भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित भानगढ़ का किला सदियों से रहस्य और डरावनी कहानियों का केंद्र बना हुआ है। कहते हैं कि यह किला एक शापित स्थान है जहां सूर्यास्त के बाद जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। इस किले से जुड़ी कई कहानियां हैं, लेकिन सबसे खौफनाक कहानी राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की बताई जाती है। राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। उस समय भानगढ़ का राज्य समृद्ध था, लेकिन इसकी समृद्धि और शांति को एक अभिशाप ने घेर रखा था। एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा जो काले जादू में माहिर था, रत्नावती पर मोहित हो गया। वह किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था। एक दिन जब रत्नावती की दासियां बाजार में तेल खरीदने गईं, तो तांत्रिक ने तेल में काला जादू कर दिया ताकि रत्नावती उसे लगाते ही उसकी ओर आकर्षित हो जाए। लेकिन राजकुमारी ने उसकी चालाकी को भांप लिया और तेल की बोतल को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जादू के प्रभाव से पत्थर उड़ता हुआ तांत्रिक की ओर गया और उसे कुचल दिया। मरते समय तांत्रिक ने भानगढ़ को शाप दिया, यह नगर और किला नष्ट हो जाएगा और यहां रहने वाले सभी लोग तड़प तड़प कर मरेंगे। इस स्थान पर कोई भी जीवित नहीं रहेगा। कुछ समय बाद भानगढ़ पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। भीषण युद्ध हुआ और देखते ही देखते पूरा नगर तबाह हो गया। हजारों लोग मारे गए। राजकुमारी रत्नावती भी इस युद्ध में मारी गई और तब से यह किला वीरान पड़ा है। वर्तमान में भानगढ़ किले को भारत सरकार ने संरक्षित कर रखा है। यहां सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। लोग कहते हैं कि रात होते ही इस किले में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। किसी के चलने की आहट, महिलाओं की चीखें, किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक दिन 3 दोस्त राहुल, अर्जुन और कबीर, जो हॉरर एडवेंचर के शौकीन थे, उन्होंने भानगढ़ किले में रात बिताने का फैसला किया। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। वे अपने कैमरे और टॉर्च लेकर रात को किले में दाखिल हो गए। रात 12 बजे जैसे ही वे किले के मुख्य द्वार से अंदर घुसे, उन्हें अजीब सा माहौल महसूस हुआ। हवा ठंडी हो गई थी और किले की दीवारों पर चमगादड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थी। वे अंदर बढ़े ही थे कि अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राहुल, ये आवाज कहां से आ रही है? अर्जुन, शायद अंदर कोई और भी है। चलो देखते हैं। कबीर, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। वे जैसे ही एक टूटे हुए कमरे में पहुंचे, उनकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी अचानक कमरे के कोने में एक सफेद साया दिखाई दिया। एक स्त्री जिसके बाल खुले हुए थे और आंखें जल रही थी। उसकी आवाज भारी और भयानक थी, चले जाओ, यहां से चले जाओ। वे बुरी तरह डर गए और भागने लगे, लेकिन तभी अर्जुन की टांग किसी चीज से टकरा गई और वह गिर पड़ा। जैसे ही राहुल और कबीर उसे उठाने के लिए मुड़े, उन्होंने देखा कि अर्जुन को कोई अदृश्य शक्ति हवा में उठा रही थी। अर्जुन चीख रहा था, लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं था। अचानक एक जबरदस्त झटके के साथ अर्जुन को जमीन पर पटक दिया गया। वह बेहोश हो गया। राहुल और कबीर ने अर्जुन को उठाया और किसी तरह बाहर भागने लगे, लेकिन किले का मुख्य दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। वे फंस चुके थे। तभी हवा में एक परछाई उभरी, एक लंबी आकृति जो तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की आत्मा थी। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। उसकी आवाज के साथ ही चारों ओर भयानक चीख पुकार गूंजने लगी। वे किसी तरह पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक उनके सामने राजकुमारी रत्नावती की आत्मा प्रकट हुई। रत्नावती, तुम लोग निर्दोष हो, जल्दी भाग जाओ, इससे पहले कि तांत्रिक तुम्हारी आत्मा को कैद कर ले।
जैसे ही राजकुमारी ने यह कहा, किले में तेज हवाएं चलने लगी। राहुल और कबीर ने अर्जुन को उठाया और भागते हुए किले के बाहर निकल गए। पीछे से किले के दरवाजे जोरदार आवाज के साथ बंद हो गए। सुबह जब लोग वहां आए तो उन्होंने राहुल और कबीर को बेहोश पाया। अर्जुन की हालत बहुत खराब थी। जब वे होश में आए तो उन्होंने पूरी घटना सुनाई, लेकिन किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। राहुल और कबीर ने ठान लिया कि वे दोबारा कभी भांगड़ नहीं जाएंगे। लेकिन अर्जुन इस घटना को नहीं भूल पाया। उसने फैसला किया कि वह सच जानकर रहेगा। एक हफ्ते बाद अर्जुन अकेला ही भांगड़ वापस गया। वह फिर किले में घुसा और उसके बाद उसे किसी ने कभी नहीं देखा। आज भी लोग कहते हैं कि भांगड़ के किले में अर्जुन की आत्मा भटक रही है। रात को वहां से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। भांगड़ का किला सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक जीवित शापित स्थान है। अगर आप कभी वहां जाएं, तो सूर्यास्त से पहले लौट आएं, क्योंकि वहां जो जाता है वो वापस नहीं आता। क्या आप भी भांगड़ की सच्चाई जानने की हिम्मत रखते हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे डर की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।